जय श्री कृष्ण। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है वो साधना के रूप में है और ये साधना अलाउद्दीन जिन के बारे में है। तो ये साधना के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस साधना को साधारण आदमी ना करे। ये वही करें जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हैं और जिन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया हुआ है या कुछ लोग गुरु धारण कर चुके हैं और उनके शरण में कुछ साधनाएं सीख रहे हैं या कुछ अनुभव भी है उनको। साधारण आदमी सिर्फ देखे और जानकारी हेतु ही बस उतना ही रखें, अपने तक सीमित रखें, करने की कोशिश ना करें। ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं। मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए सावधानी बरतने को कहता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ से किसी को कोई हानि ना हो। क्योंकि आप सोच रहे होंगे चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो मान लीजिए होता है तो उसके अगर लाभ है तो हानि भी है। ये भी दोनों पहलू हैं, ये आप देखिएगा कि अगर लाभ है तो हानि भी। ये मत देखिएगा ये तंत्र मंत्र साधनाएं दो धारी तलवार है। सीधी चलेगी तो सामने वाले की गर्दन कटेगी, अगर डगमगाएगी नहीं संभलेगी तो खुद की गर्दन कटेगी। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? और उसमें गर्दन कटने के बाद जुड़ती नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सावधानी बरतिए। कोई भी वीडियो देखकर, किताबें पढ़ के कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश मत करिएगा। लाभ तो बाद में होगा, हानि पहले हो जाएगी। ये वही लोग करें जिनको ज्ञान है, तंत्र मंत्र का ज्ञान है। मैं जितने प्रयोग बताता हूँ उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं बताता हूँ और ना ही कोई छेड़खानी करता हूँ। जो मेरे गुरु ने बताया, मुझे सिखाया, वो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें खुलेआम नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि चलो बहुत लोग परेशान हैं, वो अपना खुद का इलाज करें, ढोंगियों के पास ना जाएं। वो पहले आदमी परेशान है और इस तरह के लोगों के पास पहुंच जाते हैं कभी कभी, जो और उन्हें लूट के और कंगाल कर देते हैं। पहले आदमी परेशान है, ऊपर से ये लोग और परेशान कर देते हैं लूट कर। होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि छोटे मोटे जो प्रयोग पहले मैंने बताए वो आप करिए, उसमें आपका आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो घरेलू उपाय करिए, जैसे मैंने तंत्र मंत्र में बताया है कि सिर पीड़ा है, पेट दर्द है, छोटा मोटा जो तंत्र मंत्र टोटके हैं वो बताता हूँ, तो उनको आप उपयोग करिए। साधारण आदमी, उसमें हानि नहीं है। लेकिन साधनाएं और कुछ सिद्धियां जो होती हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, उग्र होते हैं, उनको करने से हानि होती है। लाभ तो बाद में प्राप्त होता है, लेकिन पहले हानि होती है। इसलिए हानि होती कि उनको उनके बेसिक जानकारी नहीं है कि इसमें अगर कोई गलती होती है तो उसको कैसे सुधारना है, अगर कुछ सामने कुछ हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करना। कोई अनुभव नहीं, बताने वाला नहीं, तरीका नहीं, जानकारी नहीं है, तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। दोबारा ज़िंदगी में मौका भी नहीं मिलेगा ऐसा करने का। बचेंगे तो करेंगे ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ साफ लफ्ज़ों में कि साधारण आदमी सिर्फ देखे और सुने मेरे चैनल को। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो करने की कोशिश ना करें, सिर्फ वही करें जो तंत्र का ज्ञान रखते हैं, साधक हैं और कुछ साधनाएं कर रखी हैं और तंत्र मंत्र झाड़ फूक भी करते हैं। ये उनके लिए है, अलाउद्दीन जिन की साधना। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सन 1632 में एक इल्मी थे जिन्होंने अनेक इल्म किए और उन्हें जीने का बहुत शौक़ था। वो सारे सुख ऐसे भोगना चाहते थे कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरे पास कमी ना हो कि जो मैं सोचूं कि ये भी मिल जाता तो ये भी अच्छा, ये भी मैं हासिल कर लेता। ऐसी उनकी ख्वाहिश जो है वो कोई रह नहीं गई थी। उन्होंने जितनी तांत्रिक की सिद्धियाँ उस टाइम पे थी, सिद्धियाँ थी, जिन थे, सब सिद्ध कर लिए थे, जागृत कर लिए थे। और ऐसा करते करते वो ऐसे हो गए कि उनका नाम ही इल्मी पड़ गया। नाम था उनका अलाउद्दीन, लेकिन पड़ गया नाम इल्मी। इतने वो मशहूर हो चुके थे इस चीज़ में। तो ऐसा करते करते उन्होंने एक जिन पाया।
ऐसा जिन पाया कि उन्होंने उससे पूछा कि मैंने भी अपने आप को जिन में तब्दील करना है। तो उस जिन ने उनको उस इल्म का ज्ञान दिया और इन्होंने खुद को अपने आप को जिन में तब्दील कर लिया। तो तब से इनका नाम अलाउद्दीन जिन पड़ गया। तो मुझे जैसे बताया मैंने आपको वैसे बता दिया, कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने कोई किताब तो लिखी नहीं जो मैं प्रचार करूँगा। तो जैसा है मैं वैसे बता रहा हूँ, जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को बताया गया वैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये ऐसे इनका नाम इल्मी पड़ा और ऐसे इनका नाम अलाउद्दीन पड़ा। तो ये सब ऐसे ही थे और ये खुश मिजाज जिन है और इनके पास शायद कोई ऐसी शक्ति और ताकत होगी जो हम कहें कि नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें, सारे इल्म इनके पास मौजूद हैं। कुछ भी करने के लिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये खुशमिनार जिन है, जल्दी से आसानी से सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे और अपने साधक को ये वो इल्म देंगे, वो साधना कराएंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। आप इनसे पूछेंगे मुझे ये इल्म दीजिए, साधना दीजिए, ये बताएंगे भी और करवाएंगे भी। ये भी याद रखिएगा, ये ऐसे जिन हैं, ये साधना भी आपको करवाएंगे, शक्तियाँ भी आपको देंगे। खुद तो रहेंगे ही साथ, लेकिन आपको इतना ताकतवर कर देंगे कि शायद आपका मुकाबला कोई कर पाए। मुश्किल है, कोई नहीं, किसी के पास आपका तोड़ नहीं होगा। ये ऐसे हैं। तो इनके पास हर प्रकार का इल्म है, साधना है, सब वो सब आपको ज्ञान देंगे और आपकी जितनी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। आपको अगर कोई रोग वगैरह बीमारी है उसको ख़त्म कर देंगे। जायज़ काम आप करवाइए, नाजायज़ काम करवाने की तो कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये तो आपकी मित्रता के ऊपर डिपेंड है कि आपने जो प्रत्यक्ष जिनको किया है, जिनकी साधना की है, वो आपके ऊपर कितने खुश हैं, आपके साथ उनका कैसा रिश्ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी काम भी होता है। ये मत सोचिए आपने आज सिद्ध कर लिया, आज जागृत कर लिया और कल आदेश दे दिया ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में और कहानी किस्सों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जब भी कोई साधना प्रत्यक्ष होती है तो उसमें समय लगता है आपके साथ रहने में, काम करने में। ये वैसा है जैसे हम लोग किसी अनजान जगह पे गए और वहाँ के जो इंसान है, आदमी है, उनके साथ हमारा व्यवहार वैसा नहीं रहेगा जैसा हम लोग जहाँ पर पहले रह रहे थे वैसा। थोड़ा सा झिझकेंगे, कईयों के साथ हमें वैसे गुस्सा आएगा, कईयों के साथ हम थोड़ा घुले मिलेंगे, समय लगेगा, 5-6 महीने 3 महीने, जितना वो व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर वो बातें होती जो हम लोग दूसरों के साथ नहीं करते, उनके साथ करते। तो इसी तरह इन जो साधनाओं में प्रत्यक्ष होते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हमारे साथ व्यवहार होता है। हमारा व्यवहार जितना अच्छा इनके साथ रहेगा और इनका हमारे साथ रहेगा, वैसा ही काम होगा। ये मत सोचिएगा हमने आदेश दे दिया, आदेश नहीं दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आप उनके द्वारा ही, उनके प्रयास से ही आप प्रगति करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आपको निवेदन करना चाहिए, बल्कि शरण में रहिए उनकी। मैं प्रार्थना करिए ऐसी कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कृपा मुझे सहायता करें, ऐसा निवेदन करना चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे गुलाम हो, मैं आदेश दे दिया मुझे आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कभी भी मन में सोचना है। साधकों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसकी शरण में है उनसे निवेदन किया जाता है, ना कि कभी आदेश दिया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से आपका वजूद आगे बढ़ेगा, आपकी विख्याति होगी, आपकी प्रगति होगी। तो इसलिए आपको निवेदन करना चाहिए, शरण में रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। तो नाजायज़ काम तो करना भी नहीं चाहिए कोई भी। तो ये आपको तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान देंगे, ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, रसायन के बारे में बताएंगे।
बीमारियों का इलाज तो ये चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। ऐसे और पुराने से पुराने अच्छे से अच्छे जितने आध्यात्मिक इल्म है, ज्ञान है, वो आपको आपके मन में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ये इनका स्वभाव है, क्योंकि इन्होंने खुद ही वो चीज़ें की हैं, तो आपको भी वो चीज़ें प्रदान करेंगे। बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए इनके साथ, और उनका इनके आपके साथ, तभी ऐसा होगा। और आपके जीवन में जितनी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करेंगे, और आप इन्हें आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। शारीरिक समस्या तो आपको ज़िंदगी में कभी होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। बहुत से ऐसे कार्य हैं वो आपके करेंगे। सामान इधर से उधर करना है, लेके जाना है, चुटकियों में करेंगे। बहुत ताकतवर हैं। आपको बस एक बार करना है, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये साधना कैसी है। आराम से होगी, लेकिन सावधानी से। पहले अपनी सुरक्षा कर लें, तभी इस साधना को करें। और आपको सामग्री बताता हूँ। एक आपको तस्वीर लेनी है, ठीक है, सफ़ेद हकीकी आपको मिल जाएगी आराम से। सफ़ेद हकीकी आपको तस्वीर लेनी है, और रोज़ आपको 4 माला जपना है। और रात को 10 बजे आपको 10 बजे के बाद आप बैठिए। 10 बजे बाद बैठना है, तो रोज़ ही आपको उसी टाइम पे बैठना है। ये जैसे आज आप 10 बजे बैठे, तो आप रोज़ 10 बजे ही बैठेंगे। और 19 दिन वैसे इसका क्या कहते हैं कि 19 दिन तक ये वैसे साधना होती, लेकिन 19 दिन चलती नहीं है। 7 दिन में ये वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये धैर्य रखिएगा। आप में कोई कमी होगी तो आपकी परीक्षा लेते होंगे तो शायद कुछ समय बढ़ सकता है, 10 दिन 12 दिन हो सकता, नहीं तो वो 5-6 दिन के 4 से 5 दिन के अंदर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आराम से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो इसमें 19 दिन का वैसे टाइम है। और पश्चिम दिशा में आपको बैठना, मुख करके। आसन आपको रखना है नीले रंग का गाढ़ा नीला ऊनी, ठीक है। और दीपक जलाइए, और लोबान की ही धुनी देनी है आपको। लोबान कम से कम आपको आप ला के रखिए, 1 किलो तक आप रखिए लोबान। आधा किलो 1 किलो लोबान रखिए। ये आपको रखना, उसका कूट कर वो पाउडर बना लीजिए, और आपको वो डालते रहना है। आप बढ़िया सा कुछ व्यवस्था कर लें जो जिसके ऊपर धुनी जलाएं। और इलेक्ट्रिक धुनी मिलती हैं बाज़ार में, आप उसको ले सकते हैं। उसको आप व्यवस्था बनाइए, और उसमें डाल के उसको डालते रहिए धुनी को। उसकी राख अलग करते रहिएगा, तो आराम से। और राख को आपको संभाल कर रखना। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है आखिरी में। ब्रह्मचार्य का पालन करिएगा जब भी ये साधना करें। खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं। साधना घर में कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ध्यान का भी आपको एकदम नियमित रूप से लगाना है, कि ये नहीं कि आपका आंखें बंद, ध्यान कहीं और, मुंह से कुछ और दबा रहे हैं। एकदम सटीक से रखिए। और सुरक्षा कवच, एक खाली कमरा आप जिसमें ज़्यादा सामान ना हो उसको चुनिए घर में। और घेरा कम से कम जितना बड़ा हो सके उतना लगाइए अपने चारों तरफ। सुरक्षा कवच मैं आगे डालूंगा, और बड़े जो साधनाओं में काम आते हैं वो मैं साधना वाले कवच डालूंगा आगे वीडियो में। तो इस साधना को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते रहिए और लिखते रहिए जो सामग्री भी बता रहा हूँ। और आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। और जो तस्वीर आपको चलाएंगे वो उल्टा जपना है, ये याद रखिएगा। नीचे हम लोग जैसे माला जपते हैं तो नीचे को होती है, उसको सीधी माला कहते हैं। तो लेकिन इसको जब आप जपेंगे ये उल्टी जपना है आपको, ऊपर को। और रोज़ 4 माला ही जपना है आपको। पर डे 4 माला आपको जपना है। ये तस्वीर में जितने वो होंगे वो आपको पता चल जाएगा। सफ़ेद हकीक की जो इल्मियात सफ़ेद हकीक होती है वो आपको मौलवी जहाँ होंगे वो बता देंगे, आपको दे देंगे सारी जानकारी। वो आपको लोबान की धुनी देनी, उसकी राख फेंकना नहीं, आपको संभाल कर रखना है, ये याद रखिएगा। आखिरी में बताऊंगा उसका करना क्या है।
और उल्टी तस्वीर आपको पढ़ना है, सीधा नहीं करना है, उल्टी पढ़ना है आपको। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप सीधी पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और करने से पहले अपना सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन जरूर करिएगा। 3-4 प्रकार के अपने बंधन लगाइएगा, जरूरी है। एहतियात, सुरक्षा सबसे पहले, चाहे वो साधारण साधना हो चाहे उग्र हो, सुरक्षा सबसे पहले। और 19 दिन का है, लेकिन 4-5 दिन में वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब आपके ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको जब दिखे तो 19 दिन तक आप तब भी करिएगा। वैसे तो सामान्यतः तौर पर ये 7 दिन में आ ही जाते हैं। तो आपको ये सब करने के बाद जब आपको कुछ हलचल दिखाई पड़े या स्पर्श दिखाई पड़े तो आप डरिए मत, अपनी साधना में लीन रहिए। जब आपको वो दिखना, जब 19 दिन हो जाए या बीच में नहीं प्रत्यक्ष हो, तो 19 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो आप जो है किसी तालाब, कुएं या नदी के पास जाएं। रात के टाइम आपको जाना पड़ेगा, मतलब कि 8-9 बजे जा सकते हैं, 11-12 बजे जाने की ज़रूरत नहीं। सावधानी, ऐसी जगह चुनिए एकांत, जहाँ आपको कोई देखे ना। अकेले जाइए और अपनी सुरक्षा के साथ जाइए। तो जो आपने लोबान की धुनी जलाई थी, उसकी राख आपने हाथ में ली है, वहाँ पर आप डाल दीजिए नदी के किनारे पर। अगर कुआं है उसके किनारे पे, तालाब है उसके किनारे पर। और जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अलाउद्दीन जिन की साधना का जो मंत्र है वो मैं लिख दूंगा, उस मंत्र को आपको पढ़ना है। जैसे ही आप पढ़ेंगे वो सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जब आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो उनसे निवेदन करें कि आप मेरे साथ रहें, और मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहें। ऐसा निवेदन करें, वो मान जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेंगे, आराम से। ऐसा मत सोचिएगा कि वो सामने प्रकट हो जाएंगे, जिन है पत्थर मारेगा, डराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साधारण रूप में आएंगे, उसमें कोई भी भड़कीला उनका कोई भी मिजाज नहीं रहेगा, क्योंकि खुश मिजाज हैं वो, इसलिए वो अपने साधकों को डराते नहीं हैं, ना ही कोई हानि पहुंचाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनके जब आप साधना शुरू करें तो साफ़ सफाई का अपना ज़रूर ख्याल रखें। साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, इत्र लगाएं, बढ़िया गुलाब का इत्र लगाएं, खुशबूदार। और ज़्यादातर घर में रहने की कोशिश करें जब तक आप साधना कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से मेल मिलाप ना रखें। और अगर शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें, और बड़ों का छोटों का आदर करें, शांतिपूर्वक रहें, तो साधना आपकी सफल होगी। तो विवाहित भी इस साधना को कर सकते हैं, उनमें भी कोई रोक टोक नहीं, साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जानकारी रखते हैं वही करें। ये नहीं कि साधारण आदमी जिनको कोई जानकारी नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और इन चक्करों में देख के पड़ जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो हानि हो जाएगी, क्या पता क्या हो। तो मैं नहीं चाहता किसी को कोई नुकसान हो। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, अलाउद्दीन जिन के बारे में। और खुश मिजाज हैं, आसानी से प्रत्यक्ष हो जाएंगे, 4-5 दिन के अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बस अपना व्यवहार इनके साथ अच्छा रखिएगा। ये मत सोचिएगा मैंने सिद्धि कर ली, प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए तो ये मेरे गुलाम है, ऐसा मत। हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा, जो भी आप करिएगा, कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपके साथ में हूँ, मुझे तो आपका ही सहारा है। तो मेरी ये समस्या है, इसका निवारण कर दीजिए, बहुत कृपा होगी। ये इस तरह निवेदन करिएगा तो आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा, वो आपके ऊपर खुश होंगे। जब खुश होंगे तो आपकी ऐसी विद्याएं प्रदान करेंगे कि मैं कहता हूँ कि शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने। ऐसे तंत्र ज्ञान, ऐसी साधनाएं वो आपको देंगे और करवाएंगे भी साथ में रह के। ये मत सोचिएगा, बहुत अच्छे हैं। मैं गुणगान इसलिए करता हूँ कि मेरे गुरुजी ने ये सब, अब क्या बताऊँ, नहीं अब मैं इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इसकी। आपको मैंने सब बता दिया है। आप जो साधारण जन हैं वो ना करिएगा, और जो तांत्रिक क्रिया विधियाँ करते हैं,
कार्य करते हैं उनके लिए मैंने आज विधि बता दिया है। और जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा एकदम क्लियर, और उसको आप जो है आराम से पढ़िएगा। एकदम शांत मन से पूरा गहराई से पढ़िएगा। कोई भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना व्यर्थ जाएगी। और सही से उच्चारण करिएगा। और जब आप पढ़ेंगे तो तस्वीर जो आपने खरीदी है वो उल्टी जपना है उल्टी जपना है। और ईश्वर करे आपको इसमें कामयाबी मिले जो मैंने आज का प्रयोग बताया है। आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिले। जब आप इसमें कामयाब हो जाएं तो जन कल्याण करिएगा, किसी को हानि मत पहुँचाइएगा। और ईश्वर आपको तरक्की दे, आपकी साधना सफल हो, यही प्रार्थना करूँगा। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। जय श्री कृष्ण।